लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। उदयपुर से बीजेपी ने मन्नालाल रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने आईएएस रहे ताराचंद मीणा को प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वह मैदान में हैं। और अब लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लोकल मुद्दों पर वोट देंगे या फिर राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको सामने लाएंगे। हमारे साथ उदयपुर के व्यापारी हैं जिनसे बात करेंगे। जिस तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको या मैदान में लाया गया है, क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर रहने वाला है, या फिर जो अधिकारी वर्ग है उनको लाया गया है। देखिए, काफ़ी समय से उदयपुर संसदीय सीट से बीजेपी बाजी मारती आ रही है। इस बार दोनों पार्टियों ने कुछ परिवर्तन करना चाहा तो दोनों पार्टियों ने अधिकारी को उतारा। बीजेपी ने मन्नालाल जी रावत को उतारा, जो डीटीओ और आरटीओ में बड़े स्तर के अधिकारी थे, एवं कांग्रेस ने पूर्व उदयपुर के जिला कलेक्टर है ताराचंद जी मीणा को टिकट दिया है। तो इस पर मामला रोचक और देखने लायक है। क्या लगता है भाई साहब, क्योंकि जिस तरह से एक नेता हुआ करता था जो मैदान में दौड़ता था, फिर उसको पार्टी टिकट देती, लेकिन पार्टी दोनों अधिकारियों को ले आती है, और क्या अधिकारी कुछ कर पाएंगे इससे लगता है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कहीं ना कहीं इस बार भाजपा ने बहुत से उम्मीदवार थे, उन उम्मीदवार को दरकिनार करते हुए एक संघ से जुड़े निचले स्तर के अधिकारी को टिकट दिया है। तो मेरा मानना है कि कहीं नेताओं को टिकट दे तो आपस में कहीं खींचतान नहीं हो जाए, इसीलिए कहने के अधिकारी को उतारा है। और कांग्रेस को तो लगभग पता है दो तीन बार से संसदीय सीट से चुनाव हारते हार हुए, तो उन्होंने इस बार कोई ना कोई परिवर्तन करके ताराचंद जी कलेक्टर साहब है पूर्व, तो उनको उन्होंने मैदान में उतारा इस बार। क्या लगता है मुद्दे जो हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट पड़ने वाले हैं, या फिर जो लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, या राजस्थान के मुद्दे हैं, उन पर आम आदमी वोट देगा? देखिए, आम आदमी तो लगभग अभी वर्तमान में देखा जाए तो राष्ट्र के मुद्दों पर वोट देना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि जब ये संसदीय सीट के चुनाव है तो लोग मोदी जी की फेस को देख के वोट करते हैं, ना कि स्थानीय मुद्दों को देख के वोट करते। जनता काफ़ी समझदार है, स्थानीय मुद्दों और राष्ट्र के मुद्दों में फ़र्क महसूस करना जानती है, इसलिए मोदी जी की फेस पर वोट देंगे, मेरा मानना व्यक्तिगत ये। आप बताएं, जो दोनों कैंडिडेट्स उतारे हैं बीजेपी और कांग्रेस ने, वो दोनों अधिकारी रहे हैं, एक कलेक्टर रहे हैं तो एक परिवहन से जुड़े रहे हैं, तो क्या लगता है अधिकारी कुछ कर पाएंगे इस क्षेत्र में? मैं तो कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कदम उठाया है पढ़े लिखे को कैंडिडेट बनाना, मैं इसको बहुत ही बेहतर मानता हूँ, क्योंकि आगे आदमी अगर पढ़ा लिखा होगा तो कुछ न कुछ उसके दिमाग में अच्छी सोच आएगी और कुछ न कुछ अच्छा करने की वो कवायद करेगा। इसलिए पढ़ा लिखा हर जगह आगे होना ही चाहिए। बाकी पहले जितने भी कैंडिडेट बना रहे थे, कोई 5वीं पास है उसको भी खड़ा कर दिया, 8वीं पास है उसको भी खड़ा कर दिया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ जो पढ़े लिखे को जो खड़ा किया ना, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। दोनों अधिकारी हैं, किसे ज़्यादा मानते हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी से जो रहे मन्नालाल रावत और एक ताराचंद मीणा जो आईएएस रहे, वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि कौन आगे बढ़े या कौन पीछे रहे। अपन अपना सोचना था कि दोनों बढ़िया हैं, दोनों बढ़िया हैं, कोई भी जीते कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में काम करें। जीत के टोपी नहीं पहननी है, कुछ काम करने के मुद्दे लेके आए और यहाँ पे काम करें तो लगता है कुछ किया। किन मुद्दों पे वोट देने वाले हैं? क्योंकि मुद्दे बात हो रही है, एक तो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, एक स्थानीय मुद्दे होते हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी देखे जाते हैं और राष्ट्र के मुद्दे भी देखे जाते हैं। एक्चुअल में मुद्दे तो लोगों के दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहे हैं कि क्या मुद्दे पे बात करें या क्या मुद्दे। एक्चुअल में आज पब्लिक को फंसा दिया, केवल धार्मिक मामलों में फंसा दिया है कि इसको वोट देना है, किसको वोट देना है। धर्म के नाम पे वोट जा रहा है आज की गणित में, इसलिए मुद्दे तो सारे गौण हो गए उसके पीछे। लोग अपने घर का नहीं चला पा रहे तो मुद्दे क्या सोचेंगे? आप बताएं, चुनाव करीब हैं, उदयपुर सीट की बात कर लें, दोनों अधिकारियों को मैदान में लाया गया है। क्या अब व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, किस और व्यापारी वर्ग इस बार फोकस करने वाला है? अब दोनों अधिकारी चुनाव मैदान में हैं, दोनों पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, तो पढ़ा लिखा उम्मीदवार इस बार उतारा है, तो ये दोनों पार्टियों ने अच्छा काम किया है। और पढ़े लिखे आदमी और कलेक्टर साहब भी रहे हुए हैं और वो आरटीओ में अफसर रहे हुए हैं, उनको उदयपुर की समस्याओं की जानकारी भी है। हालांकि लोकसभा चुनाव लोकल मुद्दों की बनिस्बत राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस रहता है, और इस बार तो वैसे भी जो मुद्दे थे 2023 शुरू होते ही मोदी जी ने पूरे देश में वैसे ही खुशी की लहर ला दी कि राम मंदिर का निर्माण, उसके बाद फिर ये सीए लागू किया है, तो इसमें भी समस्त समाज में खुशी की लहर है। जो काफ़ी समय से यहाँ रह रहे थे उनको नागरिकता मिलेगी, तो उससे क्या है कि इस वक्त जो लहर चल रही है तो उस वक्त उस हिसाब से तो ये राष्ट्रीय मुद्दों की ही लहर है। और मोदी जी जो देश में खुशी का माहौल बना रहे हैं, तो इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है अब की बार 400 पार, तो इस माहौल को देखते हुए लगता है कि मोदी जी 400 भी कम बता रहे हैं,
मामला उससे भी आगे जाना चाहिए। गारंटी तो अशोक गहलोत ने भी दी थी। देखिए, कांग्रेस की तो 70 साल से गारंटियाँ चली हुई आ रही है और उन्होंने खाली रेवड़ियाँ बांटने का काम किया है। उनकी गारंटी की जगह उन्होंने खाली जनता को तरह तरह की रेवड़ियाँ बांट के खुश करने की कोशिश की है। क्या मुद्दे, जो आप राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें, क्या मुद्दे इस बार विशेष फोकस इस पर लोकसभा चुनाव को करेंगे? देखिए, मुद्दे तो हमारी नज़र में, मेरी नज़र में तो यूँ कह सकता हूँ कि मेरी नज़र में सबसे मेन मुद्दा कश्मीर का है। और दूसरा, जो चीन हर छोटी मोटी बात पर भारत में घुसपैठ की कोशिश करता है, तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कश्मीर का मुद्दा आने वाले चुनाव के बाद मोदी जी को इन 5 सालों में सोल्व करना चाहिए। और दूसरा, जो चीन का सुनने में आता है कि भाई चीन कुछ भारत का हिस्सा दबा के बैठा है, वो हमारा हिस्सा हमें वापस मिलना चाहिए। आप बताएं, चुनाव नज़दीक आ गए हैं, क्या देख रहे हैं उदयपुर में? कैंडिडेट्स बीजेपी और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया दोनों का। देखो, दोनों कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही कैंडिडेट अच्छे हैं और टकरार भी अच्छी रहेगी। लेकिन मैं कट्टर बीजेपी हूँ, संघ से जुड़ा हूँ, बीजेपी से हूँ। तो हम मन्नालाल जी रावत को वैसे तो है, लेकिन ताराचंद जी जो है वो भी हर बीट को जानते हैं। उदयपुर के हर गली मोहल्ले वगैरह को, सब समस्याओं को जानते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं, चुनाव होगा और नतीजा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और भाई साहब, जिस तरह की बात होती है बीजेपी अब मन्नालाल जी को लाती है, तो आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं लगता नहीं है जो अधिकारी को लाया गया, जो नेता के धरातल पे काम करते हैं, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े रहते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता और अचानक उन्हें नया चेहरा लाया जाता है? देखो, आदमी से कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ है पार्टी है। अब किसी भी आदमी को लेके आए, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। पार्टी है। मैं पार्टिकुलर किसी मन्नालाल जी को नहीं जानता हूँ या फिर ताराचंद जी को नहीं जानता। मैं खाली बीजेपी और कांग्रेस को जानता हूँ। मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, बीजेपी को वोट, बस यही चीज़ है। चुनाव हैं, करीब आ गए हैं और बीजेपी और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। क्या सोचते हैं आप, अधिकारी वर्ग को मैदान में उतारा गया है तो? बिल्कुल सही बात है। आज हमारी तरफ से ताराचंद जी जो बहुत अच्छे इंसान हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारी तरफ से तो जीत उन्हीं की निश्चित है, तय है। फिर भी दोनों प्रत्याशी अच्छे प्रत्याशी हैं। हमारी तरफ से तो ताराचंद जी जीत के उम्मीदवार हैं और जीतेंगे ही सही। क्या लगता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे पर फोकस रहेगा या फिर स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा रहेगा? नहीं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा रहेगी ज़रूर, पर वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनको सब चीज़ का नॉलेज है। हमारे यहाँ पूर्व कलेक्टर भी रह चुके हैं, उनको ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, उनको सब चीज़ से, छोटी से लेके बड़ी समस्याओं का ध्यान है। हमारी तरफ से तो वही पूर्ण बहुमत से जीतेंगे वैसे तो ये थे उदयपुर के लोग, जिनके अलग अलग जो बातें सामने। ये कहना है कि जिस तरह से जो अधिकारी वर्ग को मैदान में लाया गया, कोई कह रहे हैं कि बीजेपी के जो मन्नालाल रावत है वह अच्छे हैं, तो कोई कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ताराचंद मीणा वह अच्छे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।